नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन सभागार में मनरेगा ज्ञान ऐप एवं दिव्यांगजन ऐप का हुआ शुभारंभ। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। कार्य में शिथिलता को देखते हुए कई अधिकारियों का रोका गया वेतन। अज्ञात पिकअप ने एक युवक को मारी टक्कर। घटनास्थल पर हुई युवक की मौत। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बड़वा खुर्द का है मामला। सिवान सदर हॉस्पिटल में एसडीएम रामबाबू बैठा ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रशासन में दिखा हड़कंप। कल रात से गायब 9 वर्षीय बच्चे का मिला शव। मृतका की मां ने 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर के कांटी में टहलने निकले रिटायर्ड दरोगा गायब। परिजनों ने ओपी थाने में दिया आवेदन। नरकटियागंज में खेत जोत रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 3 लोगों को रौंदा। एक की हुई मौत, 2 घायल। कोरोना महामारी से आम लोगों के बचाव के लिए मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ। प्रकाश में आया भोजपुरी भजन गायक और भावी जिला परिषद प्रत्याशी संदीप तिवारी मृदुल पर फायरिंग किए जाने का मामला। पुलिस जांच में जुटी। और अंत में देखिए कोविड-19 को लेकर सिवान में किस तरह की तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया है हमारे सिवान संवाददाता मोहम्मद सादिक ने। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन के सभागार में मनरेगा ज्ञान ऐप एवं दिव्यांगजन ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप में मनरेगा से जुड़ी सभी जानकारियां एवं दिव्यांगजन की सुविधा के लिए मनरेगा में प्रावधान और जॉब कार्ड बनाने, रोजगार प्राप्त करने इत्यादि का विवरण है। मनरेगा अंतर्गत पारदर्शिता हेतु अभिलेख संधारण के लिए 7 रजिस्टर का संधारण, योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश, जियो टैगिंग, कोरोना में जागरूकता संबंधित जानकारी इत्यादि का वर्णन इसमें है। साथ ही कर्मचारियों की भूमिका, सोशल ऑडिट, प्राय पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर, पंजीयन हेतु आवेदन करने आदि गुड गवर्नेंस से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक लेखा, डीपीओ मनरेगा एवं इस ऐप के निर्माणकर्ता मनरेगा पीओ अजय सहाय उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा हेतु बैठक की गई। बैठक में अभियान से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनसे तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की गई। वहीं कुछ पदाधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में घोड़ासहन और रक्सौल के अनुमंडल पदाधिकारी, कल्याणपुर प्रखंड ऑडिटर, हरसिद्धि के प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जिला उप शिक्षा पदाधिकारी का वेतन रोकने की बात कही गई। वहीं बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की गई। हुए इस बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में चिन्हित अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने और इसका रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। सभी सार्वजनिक तालाबों और कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य तत्काल पूरा करने का कार्य त्वरित गति से समाप्त करने का निर्देश भी दिया गया। तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने एक बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना आज दोपहर कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बड़वा खुर्द के समीप घोड़ासहन कुंडवा चैनपुर मुख्य मार्ग की बताई जाती है, जहां कुंडवा चैनपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने घोड़ासहन से आ रहे बाइक सवार युवक को ठोकर मार दिया। मृतक की पहचान कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बड़वा खुर्द निवासी अनिल पासवान के 20 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर कुमार पासवान के रूप में की गई है। घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप को लेकर घोड़ासहन की ओर भागने में सफल रहा। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने घोड़ासहन कुंडवा चैनपुर मुख्य मार्ग को बांस बल्ले से घेर कर जाम कर दिया। सूचना पर कुंडवा चैनपुर थाने के दरोगा अवधेश शर्मा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के रोष का सामना करना पड़ा। घटना के बारे में मृतक के दादा भाग्य नारायण पासवान ने बताया कि वे अपने पोता श्याम सुंदर पासवान के साथ बाइक से घोड़ासहन से अपने गाँव आ रहे थे। तभी विद्यालय के निकट वे बाइक से उतरकर पेशाब करने लगे और उनका पोता बाइक लेकर खड़ा था। तभी कुंडवा चैनपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात पिकअप ने उनके पोता को ठोकर मार दी और घोड़ासहन की ओर भाग निकला।
इधर 2 घंटे बाद कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने घटनास्थल पहुंच आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त कराया और मृतक के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है। घोड़ा शान से वही चल रही है, हम पेशाब लगल है, पेशाब करे नहीं लग रही है, लड़का हमारे गाड़िए पर खड़ा बा आके उन्हें से बैग अथी कर देले। गड़ियावा केने से होइत रहा ये भर से गले है, गाड़ी स्पीड में लगी है जी, ये गाड़ी खड़ा लगा जी खड़ा रहा है वही साइड में जहाँ पर गाड़ी बा वही ना खड़ा रहा और गेल तब दौड़ल आवे तानी से चिकरो बिकरो लगवले सेलर से दान कुटा के राई चाई दूरा पर वही लेकर बा ना ओकर मातारी है बा ना बापी है बा आजा डीलर सब का दूरा पर रहलै जबे त हुआ लई त हुआ लगे कौनो ना वो कष्टी कहू भगवान ओ भगवान ओ भगवान अपने के लगी हन हमार पोता के पोता बा ओ बाबू कैसे घटना घट गेले। हम लइका हमार घोड़ा शान से कादू ना आवत रहलक अब के नहीं मरलक ठोकर पिकअप वाला के नहीं बार के कादो पर पोथल बा कादो पिकअप पर कादो टाल पोथल बा की पोथल बा। नरकटियागंज से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि तेज रफ्तार बाइक ने एक 9 वर्षीय मासूम को जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन बाइक सवार उसको अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया। मृतक की पहचान प्रखंड के बिनवलिया पंचायत के बड़वा गांव के सुखाड़ी मांझी के 9 वर्षीय पुत्र रंजय कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक मासूम बुधवार की रात करीब 8 बजे शौच करने के लिए निकला, तभी से घर से गायब था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। आज सुबह उसका शव गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में मिला, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की मां सुखली देवी ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष संदीप गोल्डी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या का प्रतीत हो रहा है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। 8 कारवा मार के ले जाकर होने का या जानतर से जो बता दिया सा जो जानतर से जो कह दी चिन्ह बाटे बस हमारे बाबू का गारवा में जमुआ खोल के नटिया खोल के मुआ देले बाबू सारे कथी किन लेबा आई बाबू रे आ जमा गाड़ी पेरला जमा खोल देले बाड़ा सा आ पाइट में खोल देले बाड़ा सा आ जमा खोल के नटिया खोल देले बाड़ा सा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिवान सदर हॉस्पिटल में एसडीएम रामबाबू बैठा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिससे अस्पताल परिसर में अचानक हड़कंप सा मच गया। एसडीएम के सदर हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां का नजारा बदला बदला सा दिखने लगा। वहीं निरीक्षण के दौरान कोविड-19 जांच केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता देख उन्होंने लोगों को समझाया और अस्पताल प्रबंधक को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में हमारे सिवान संवाददाता मोहम्मद सादिक से खास मुलाकात में एसडीएम रामबाबू बैठा ने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। अभी हमारी नज़र पड़ी है सिवान सदर हॉस्पिटल में, जहां के एसडीएम श्री राम बाबू बैठा जी यहां निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ में। धन्यवाद सर, आज सदर हॉस्पिटल में आप आए हुए हैं, क्या कुछ इस शहर में जो हम अभियान चलाते हैं मास्क चेकिंग वगैरह का, तो शहर के विभिन्न इलाकों में करते रहते हैं। वही आज सदर हॉस्पिटल को केंद्र रखते हुए आसपास के जो इलाका है फतेहपुर बाईपास, इन इलाकों में अभियान चला रहे हैं। हमारे एडिशनल एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, टाउन थाना है, बाहर मास्क चेकिंग अभियान चल रही है। इसी क्रम में सदर हॉस्पिटल के अंदर भी हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। सर, लोगों में तरह तरह की रिमर्स उड़ रहे हैं, बहुत सारे अफवाहें हैं कि यहाँ मौत हो गई, वहाँ मौत हो गई कोविड को लेकर। लोग काफ़ी भ्रमित हैं। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, सफाई पर ध्यान रखे, हाथ खास करके हाथ वगैरह हमेशा धोते रहे साबुन से, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और सबसे बड़ी बात कि गैर जरूरी कारणों से बाहर ना निकले और जरूरी हो तभी बाहर निकले। लोगों में इंटरेक्शन कम से कम करें, आपस में इंटरेक्शन कम से कम करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी नवरात्र का समय है, रमज़ान का समय है। सिवान की जनता ने बहुत सपोर्ट किया है। न तो रामनवमी में लोग बाहर पूजा करने के लिए निकल रहे हैं, सभी मंदिर के दरवाजे बंद हैं, न हमारे मुस्लिम भाई नमाज के लिए भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये क्या सकारात्मक पहल नहीं है कि आपके बुलाने पर मौलाना मस्जिद के इमाम जो वो सारे लोग इकट्ठा हुए और आपकी बातों को उन्होंने बड़ी संजीदगी से ली और आपके दिए गए निर्देशों का अनुपालन हो रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था। मीटिंग के दौरान ही उन लोगों ने
भरपूर सपोर्ट करने की बात कही थी। और मंदिर के पुजारी वगैरह भी के अलग से मैंने बैठक किया था, उन लोगों ने भी स्वतः ही सारे मंदिर के पट बंद है, बाहर की दरवाज़ा बंद है। अब पब्लिक लोग भी नहीं आ रहे हैं। दोनों तरफ से, आम जनता की तरफ से, इमाम की तरफ से, पुजारियों की तरफ से, सभी तरफ से चौतरफा सपोर्ट मिली है। सर HTV न्यूज़ के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसलिए दर्शकों को मेरे यह मैसेज देना चाहते हैं कि लोग घर में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। परिवार के अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। घर में भी लोग बाहर से आए तो तुरंत बच्चे वगैरह से नहीं घुल मिले। हाँ, तो घर के अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। मुजफ्फरपुर के कांटी से रिटायर्ड दरोगा शत्रुघ्न ठाकुर 10 अप्रैल से गायब हैं। बताया जाता है कि वे सुबह टहलने के लिए बाहर निकले हुए थे, लेकिन जब काफी देर बाद घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता होने लगी। परेशान परिजनों ने उन्हें काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कहीं सुराग नहीं मिला। आखिरकार उनके पुत्र दीपक कुमार ठाकुर ने इस बाबत OP में मामला दर्ज कराया है। दीपक ने पुलिस को बताया है कि उनके पिता सुबह 6:30 बजे टहलने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन काफी देर बाद जब वे घर नहीं लौटे, इससे वे काफी चिंतित हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र के अमोलवा में खेत जोत रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 3 लोगों को रौंद डाला, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरे की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जबकि तीसरे को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद घायलों को आनन फानन में नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे को बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी लोग बगीचे में आराम कर रहे थे, तभी खेत में खड़े ट्रैक्टर को एक युवक चलाने लगा। देखते ही देखते ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और आराम कर रहे तीनों को रौंद डाला। हमारा भाई जो है बगीचा में आराम कर रहा था धूप के लेकर के, और वहाँ पर जो है केशवर महतो का ट्रैक्टर जो है वो एक कृष्ण मोहन नाम का लड़का जो है सो चढ़ा करके देह पर चढ़ा करके एक्सीडेंट करवा दिया। वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया। लेफ्ट लोअर चेस्ट में जो कि अंदर से पूरा लग रहा है हवा जैसे निकलता है बबल्स का जी, तो निमोथोरेक्स का शक है हमको, इसलिए बेतिया रेफर। एक आदमी और जो है डेथ कर गया, ब्रॉड डेथ आया था, उसका पल्स आया था, उसका पल्स BP हाइट चेकअप सब कुछ किए, कुछ डेथ कर गया। बेतिया मोतिहारी NH 727 मुख्य मार्ग के समीप माधोपुर में कोरोना महामारी से आम लोगों के बचाव के लिए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इससे पहले आमवा मन में जल भरकर कथा स्थल लाया गया। इस कलश यात्रा में 101 महिला और कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। कथावाचक उमेश तिवारी ने भागवत कथा के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। संसार में जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि भागवत कथा भगवान के श्रीमुख से कही गई कथा है। भागवत कथा के समय स्वयं भगवान कथा स्थल में विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से प्रेत की मुक्ति हो जाती है। मानव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुननी और सुनानी चाहिए। इस मौके पर कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। भोजपुरी भजन गायक और भावी जिला परिषद प्रत्याशी संदीप तिवारी मृदुल पर फायरिंग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि खाना खाकर टहलने के क्रम में कार पर सवार अपराधियों द्वारा उन पर फायरिंग किया। इस बाबत संदीप तिवारी मृदुल द्वारा मझौलिया थाने में लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद उनका परिवार दहशत में है। इस संदर्भ में प्रशिक्षु DSP सह थाना अध्यक्ष अमित कुमार का कहना है कि आवेदन प्राप्त हुआ है, अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। वहीं पीड़ित संदीप तिवारी मृदुल का कहना है कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया है, जिससे उनका परिवार दहशत में है। हम रात्रि में 9:30 के करीब भोजन करके घर से टहलने के लिए घर से निकले। हमें डेली का है कि हम भोजन करके अपना टहलते हैं 10-15 मिनट। घर से निकले, अपना फ़ोन से बात कर रहे थे, निकले उसके बाद चौक की तरफ, तो पूर्व दिशा से क्रेटा कार वाइट कलर की आई। उसके बाद वो गाली देते हुए, कुछ दूर पहले से ही वो गाली दे रहे थे मेरी माँ बहन को। उसके बाद सामने जब आया तो हथियार निकाला, पिस्टल था या कि कोई हथियार तो हम नहीं पहचान पाए। निकाला मारने के लिए सामने से, लेकिन उस समय कुछ खींच कर गया वो। फिर 10 कदम आगे बढ़ा, गाड़ी रोका, फिर हाथ निकाला मारने के लिए। फिर उस समय भी फेलियर हो गया और उस समय गाली दे रहा था। 3-4 आदमी गाड़ी में था, पूरा अभद्र गालियाँ दे रहा था। उसके बाद फिर गाड़ी में हाथ ऐसे निकाल के बंदूक और आगे की तरफ बढ़ते हुए पश्चिम की दिशा में सब निकल गया। बुधवार सुबह 8 बजे तक की बात करें तो देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड 1,84,732 नए केस सामने आए हैं।
24 घंटे की ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। बिहार की अगर बात करें तो विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कोरोना के 974 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं 19,174 कोरोना संक्रमितों का इलाज होम आइसोलेशन में चिकित्सकों की निगरानी में हो रहा है। सिवान जिला अंतर्गत 19 ब्लॉक एवं 1528 गांव आते हैं। तो सिवान में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं इलाज के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, बता रहे हैं सदर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर YK शर्मा। पिछले वर्ष से ही ये बीमारी आई हुई है और प्रिवेंशन का उपाय पहला तो जन जागरूकता, सतर्कता, मास्क का पहनना, डिस्टेंसिंग का पालन और जैसे ही कोई लक्षण आए आके जांच कराएं। मैक्सिमम संख्या में हम जांच करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। जांच में पॉजिटिव मिल जाते हैं, स्वस्थ हैं, अपने घर में अलग थलग रहें। कोई कठिनाई है तो हमारे बने हुए केंद्र पर जाके इलाज लें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अस्पताल के कर्मियों से बात किया हमारे सिवान संवाददाता मोहम्मद सादिक ने। देखिए ये रिपोर्ट। मौजूद हूँ सीवान के डाइट के बिल्डिंग में, जहाँ पर कोविड के जो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं 100 बेड का, जहाँ पर इंतज़ाम करने की कोशिश की गई है। हमारी जब बात CS साहब डॉक्टर YK शर्मा जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 100 बेड की तैयारी डाइट बिल्डिंग में की जा रही है। आइए हम बिल्डिंग का जायज़ा लेने के लिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ तैयारी चल रही है। हमारी CS साहब से जो बात हुई उन्होंने बताया कि डाइट बिल्डिंग में 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए, जायज़ा लेने की हमारी टीम जब यहाँ पहुँची है तो हमने क्या पाया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ सफाई कर्मचारी के जो हेड हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी चल रही है। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ जी। क्या चल रही है तैयारी, कितने बेडों की तैयारी चल रही है? यहाँ 100 बेडों की तैयारी चल रही है जी। क्या क्या हो चुकी है तैयारी में अभी? तैयारी में हम लोग सफाई, इसका बिल्डिंग बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था, तो पहले हम लोग इसकी सफाई कर रहे हैं, उसके बाद धुलाई कर रहे हैं, उसके बाद इसको सैनिटाइज करेंगे। यही काम चल। बेड और सब मेरा रेडी है। ये होने के बाद जी बेड लगा हुआ है मेरा। क्या लगता है जिस तरह से ये सफाई का काम चल रहा है कितने दिनों में पूरा हो बस आज ही हो जाएगा। आज हम लोग रेडी हो जाएंगे। आज रेडी कर देंगे। मतलब आज के बाद से अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको रखने की बिल्कुल रखने की व्यवस्था आज से ही हो जाएगी। मैम वैक्सीन खत्म होने की खबर मिल रही थी। हाँ सर, ख़त्म हुआ। परसों से ही ख़त्म था। फिर पुनः चालू हो गया वैक्सीनेशन आज 10 बजे से। 10 बजे। अभी तक कितने मरीजों को वैक्सीन दिया जा चुका है? 240। ये आज के आखिरी आज का। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।